में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर तलहा रिव्यू आ गया है। वाले आते हैं, मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ दे, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। गाइस दरवाजे सारे टूटे हुए हैं यार। करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया, साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर हन्नान फैसलो न्यू वीडियो के साथ और शानदार वीडियो के साथ लेकर हाजिर हो चुका है, रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज हम बहुत यानी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली ये वीडियो और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बना रहा हूँ। तो गाइज आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है शामी इदरीस वर्सेस डकी भाई। तो गाइज आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताऊं तो पहली बात माजरत, सॉरी मैंने 3 दिन छुट्टियां की हैं, सॉरी। तो गाइज अब देखें, शामी इदरीस भाई कह रहे हैं मुझे गालियां दी हैं, मुझे मेरी फैमिली को गालियां दी हैं, ऐसे ही है डकी ने। ये बात छोड़ें, देखें चलो आपको ये क्या डकी ने ही गालियां दी हैं बस, और कोई भी नहीं दे सकता सोशल मीडिया पे हैं। अब ये देखें, चलो सोशल मीडिया भी छोड़ें, बाहर और कोई गाली नहीं दे सकता आपको, यानी कि आपके कोई रिलेटिव्स हो गए या कोई काफ़ी लोग हैं ऐसे ही आपके यानी कि शहर में जहाँ पर रहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पर रहते हैं नहीं रहते, मुझे गालियों को बता रहा हूँ। जैसे रैंडम या कोई और कोई मिल जाए, वो आप फैमिली को गाली दे दे या आपको गाली दे दे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा, ऐसे ही है। तो उन्हें क्यों है वो पकड़वाएंगे फिर? देखें अब डकी भाई है, आप ये कह रहे थे 7 साल पहले डकी ने मुझे ऐसा किया था, ऐसे ही 7 साल के अंदर तूने जवाब क्यों नहीं दिया, अब क्यों जवाब दिया है? ये भी बताओ ना। 7 साल पहले आपने जवाब देना चाहिए था, उसी टाइम जवाब देना चाहिए था जिस टाइम डकी आपकी माँ बेलियां गाली दे रहा था, बहनों को माँ को इसलिए गाली दे रहा था, सही है। तो तभी क्यों नहीं आप बोले डकी को? हाँ, अब वो सोशल मीडिया पे है 7 साल बाद जाके और वो फैला रहे हो फिर साथ हैं, ऐसे करते हैं। तो गाइज देखने से पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो मैंने देख ली है और अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ये शामी इदरीस, गाइज ये शामी इदरीस है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 इयर्स मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 इयर्स डकी की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही गाइज नहीं, ये झूठ बोल रहा है, गाइज ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, इसने 7 साल में जवाब क्यों नहीं दिया, आंसर क्यों नहीं दिया? जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज़ ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। ओके, सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये तो गाइज इंडिया का लगता है मुझे। उठा लिया जाएगा। शामी इदरीस और डकी का इंडिया में क्या राब्ता है गाइज? झूठ बोल रहा है गाइज ये शामी इदरीस। ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। वो ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था, मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डकी ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं, और इसी वजह से मेरे YouTube चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेक अप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या-क्या होता रहा है। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया। नहीं मतलब अब तो अपना स्लेचर भी डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आ गया, गाइस झूठ बोल रहा है, ये तो डकी की आवाज ही नहीं है, डकी की आवाज नहीं है यार गाइस। करिए कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट चोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके YouTube चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका Facebook पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे,
तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप यूट्यूब और फेसबुक से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? ये बात सब जानते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब सिर्फ एक ये गाइज शामी इदरीस ये इसने 70s ईयर्स के बाद पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहा है, अब क्यों जवाब दे रहा है? 7 साल पहले इसने जवाब देना चाहिए था इस बात का। झूठ बोल रहा है, फ्रॉड है गाइस सारा सारा। उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। कुत्ता। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया जस्ट टू गेट माय रिएक्शन। झूठ बोल रहा है गाइस, इसने खुद नहीं लिखे हैं ये सारे, इसे स्कैम ये खुद बना रहा है। शामी इदरीस खुद बना रहा है ये। मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत ये गाइस डकी आ गया है। कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाती है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुटियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने पिस्तौल कटी, लेकिन एक किडनैपर रजब के पीछे वेट कर रहे हैं। जो रजब ਨੂੰ आके फड़न लगता है किडनैपर ਐ दुनिया काट रही है जिन्हों पिछली वाली किडनैप करके जिदा बदला लेना आए ने मुनीर। गाइस वो तो सारा पता है, ये तो वैसे झूठी लड़ाई की थी। कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। उनको धमकी लगाने के बाद, उनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपके साथ टक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरा तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा। गाइस ये झूठ बोल रहा है, डक्की भाई खुद इतने इंतहाई शरीफ बंदे हैं, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं गाइस ये लोग। एक स्ट्राइक रह गई कि मेरा चैनल उड़ जाना था। मैंने फिर इससे बात करना ही बेहतर। बहुत शरीफ है यार गाइस, लड़ाई वो किसी से करता नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने कभी सोशल मीडिया पे डकी की कोई बदमाशी वाली या कोई हैवी वाली कोई वीडियो देखी हो? झूठ बोल रहे हैं गाइस ये। छोड़ना नहीं, वो सारी बात 7 दिन मुझे जेल में रखा, मुझे किस्सा मिलने दिया, और 2-3 दिन बाद मिला। मैंने उससे भी यही कहा कि भाई इन्होंने तुम्हें जो है ना ब्लैकमेल करना है, इनसे कामयाब, इन्हें कामयाब मत होने देना। इसने उल्टा फिर मेरी अम्मी और मेरी वाइफ की इतना मुनाफिक है कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के साइन इकट्ठे करवाए कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। कंट्री भी छोड़नी पड़ी पाकिस्तान। फिर उसी वक्त आज से 1.5 साल पहले मई जून जुलाई की बात है, तब भी मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। मैंने मरी में मेरे पास सबूत है सारे। मैंने मरी में लोगों से राब्ता किया कि मैं चलो मरी चला जाता हूँ या मैं किसी दूसरे सूबे में चला जाता हूँ, छुप जाता हूँ लोगों। लेकिन फिर मैंने सोचा पाकिस्तान में जहाँ भी रहूँ मिल तो मैंने जाना। चलो अब मुझे सिचुएशन तो समझ आ गई है, तो यार सॉरी टू हियर कि आपके साथ जो सारी नाइंसाफी हुई है। कोई आपके साथ खड़े हैं, देखें शामी इदरीस ये ब्लैक शर्ट वाला है, सही है। तो गाइस इसके साथ ये हुआ है शामी इदरीस के साथ। चलो डकी ने कर दिया इसके साथ, अब पर उसे क्यों लेके आया साथ? वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉकी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है स्मॉल यूट्यूब आर्मी, #पाकिस्तानी, और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? आई थिंक अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड।
So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूअर्स और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बात ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जब इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, वो एक जगह छोटी सी थी। ये खुद छोटा था। मैं अभी भी बोलूंगी he is a tiny YouTuber and he was a tiny YouTuber. इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। My second question is, जो उसने बोला respect हिजाब, आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। मुझसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि उस वक्त it was very hard for me to wear the hijab. आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया। मैं एटलीस्ट कोशिश करी थी अपने साइड से। अब देखो, मुझे 10 साल हो गए मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जो हिजाब पहन रही है, कोशिश करी है, उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। एक जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माय साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये वीडियो क्यों बनाई थी, लेवल तक जा चुका है, वो भी बताओ ना। पीपल अंडरस्टैंड कि दिस हैज गॉन टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है। उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए, वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूं। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. One thing I'm going to say is I salute Shamira Pasha because he's always been there through our hard times, even our good times. आपको फिर ऐसे पता चलता है कि दोस्ती कैसे होती है। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा, और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की, तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा, लेकिन वो मुक्का नहीं, एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बीवी आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? अगर उसने मुक्का नहीं मारा, सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, गाइस सारा फेक है यार, झूठ बोल रहे हैं। इतने रश में मुझे बताओ, मुझे दिखाओ थप्पड़ कहाँ पर मारा है, मुक्का कहाँ पर मारा है, इतने रश में। पता नहीं शाम इदरीस, शाम इदरीस, शाम इदरीस, शाम इदरीस, क्या क्या लगे हुए लोग। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? शायद मेरी ये बात भी तुम्हें बुरी लग रही होगी। Guess what? I went through that emotional experience. मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। अब आप सबको ये वीडियो तो याद होगी। शाम ने ये चीज देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है। उसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। अब उसने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की कि अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एज एन ओवरऑल वीडियो। उसने मेरे उन दोस्तों को डाला जिनसे मैं बात नहीं करता था, और ये बताया कि शाम घंटे की बनाओ ना वीडियो। शाबीर ने इसकी वीडियो में एंट्री मारी क्योंकि मेरी और शाबीर की उसको थोड़ी सी लड़ाई थी। जैसे अच्छे दोस्तों में लड़ाई हो जाती है,
और since then you've seen him in many of my videos and everything is good between us. मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है और आपका बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ साइड करता है, नॉट ओनली दैट बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप जस्ट बिकॉज आपके दुश्मन को व्यूज आ रहे हैं, तो क्या वो आपका दोस्त होगा? इसीलिए मैं उस इंसान से बात नहीं करता। अब दूसरी चीज, शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली। इसने दो प्रूफ दिखाए, एक शामिर और मेरी एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर अपैरेंटली मैं शामिर को कोई कोड वर्ड बता रहा हूँ कि मैंने डक्की को कैसे चुकवाना है, और दूसरा कि मैंने उसके डैड को एक कॉल करवाई जिसमें मैंने ये बोला। हाँ जी, मालूम है कि आपका पिता जो है मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था, तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कह के कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस कर। देखो मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे कॉल नहीं करवानी चाहिए। तो फिर क्यों करवाई कॉल? फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा है कुत्ता। ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। अगर सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। हाँ, पाकिस्तान आया साथ से कम बात तो करनी चाहिए यार। हम दोनों का ईगो था, जो कुछ भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। या एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, चलो बस मैंने कहा तुमसे सलाम दुआ कर लो, ये फिर शामिर से बात करना। हाँ जी, it was I know he did that. या ये टू, मैं चाहता हूँ आप इस चीज पे कंसंट्रेट करें। मालूम है कि आपका पिता जो है ये थ्रेट नहीं थी, ये एक फैक्ट था, क्योंकि मैंने इस पे साइबर क्राइम का केस भी किया था। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी? बिल्कुल नहीं। कॉल का कॉन्टेक्स्ट समझे, आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, ताकि ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना, इस किस्म की बातें करना पाकिस्तान में साइबर क्राइम है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? यार देखें, समझने वाली बात है, गालियां यानी कि हम जैसे या और कोई जैसे बाहर के वो भी एक दूसरे माँ बहन की गालियां देते हैं, ऐसे ही है। उनको क्यों नहीं चुकवाते? उनके सब्सक्राइबर क्यों नहीं करते हैं? उन्हें क्यों नहीं चुकवाते जो बाहर गालियां देते हैं गली में? डकी ने चलो एक को गालियां दी है, चलो निकाल दी हैं गालियां, मुंह से निकल गई हैं जब गलती थी, ठीक है डकी की, तब क्यों नहीं जवाब दिया इसने? जब क्यों नहीं जवाब दिया? गाइस झूठ बोल रहे हैं, झूठ। डकी ने अपनी वीडियो में बोला कि आई वांट टू किडनैप हिम, व्हाट डज दैट मीन? सर तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था, तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीजों में भी इसको चुकवा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था, सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है, ठीक है? इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया, उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? डकी ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है? अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान, अब मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के नेस्ट में बुला उसको, मैश में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। लेकिन डक्की ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा, अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है, उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। उसके बाद ये लोग जो है वो मेरे वालिद साहब को वहां से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5, वो भी चौक के ला गए। पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं, उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में, मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पे भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। डकी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला, यहाँ तक कि उसने मेरी डेली ब्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली ब्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। यार वो तो बात ठीक है, ठीक है, डेली ब्लॉगर्स
Oh my God! शायद आप लोग अभी तक नहीं समझे, पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली ब्लॉगर एक था और वो मैं। लक्की ने मेरा पत्ता काटा और कुछ अरसे बाद खुद डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दी। हाँ जी, तो भाई ब्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग किसी की भूल लेने का नहीं अगर मौका मिल रहा है तो फिर व्लॉग ही बनाना। और फिर जो कंटेंट खुद उसने डेली ब्लॉगिंग में बनाया वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको याद हो, डक्की ने एक मीम बनाई थी, कुछ भी दिखाया जा सकता है, और डक्की ने इस चीज को पूरी प्रूव कर दिया। अपनी व्लॉग्स में वो बहुत भोला और मासूम सा इंसान दिखता है, लेकिन रियलिटी में उसका ये चेहरा है। और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। और देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीजों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने उन्होंने प्यो दी कसम है कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो मैं जहां तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा। I have everything on you, your child, your wife, your sister। और तकलीफ से याद आया जब मैंने सहर हयात पे एक्सपोज बनाया था के जरिए नेक्स्ट एक्सपोज बनाने से रोक रहा था, ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी पोलें खोल देगा। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ, दलालों के जरिए ना करवाओ। टीचिंग अ स्किल ऑनलाइन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डक्की से 1 महीना पहले मैंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका नाम है millionaireiinfluencer.com, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू गेट ओवर हेट, थिंग्स जो मैंने लर्न किए इन द लास्ट 12 इयर्स। लेकिन डक्की, अगर तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो और फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, वो पार्टनर चाहते हैं कि लोगों को खुद्दू बना के उनसे पैसे निकलवाएं, दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी। शायद तुम्हारा प्रोग्राम भी अच्छा हो, शायद तुम लोगों को एक अच्छी चीज सिखा रहे हो, लेकिन इश्यू इज तुम और तुम्हारे पार्टनर्स की नीयत ही खराब है। आई होप कि अब आपको ये समझ तो आ गई होगी कि 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ बनाया, मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इब्लीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, व्हिच इज आल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप एक मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इब्लीस कहा गया। ये वो चीजें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया, जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो, मुझे तो वो बाहर का समझता था, एक कनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये देखो कि वो अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ करता क्या है। मैंने 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, यहाँ तक कि इससे सलाम दुआ भी शुरू कर दी, एंड ओवर द इयर्स आई हैव ऑलवेज बीन नाइस टू हिम। ताकि तुमने क्लेम किया कि मैं पाकिस्तान आया अपनी रेपुटेशन बचाने, पैसे कमाने। तुम ये सोच सकते हो कि शायद YouTube पे मुझे उतने व्यूज नहीं आते जितने कभी आते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे लास्ट 7 इयर्स में जिंदगी में बहुत सक्सेस दी, बहुत रिस्क दिया इन माय अदर बिजनेसेस एंड ऑन सोशल मीडिया इन जनरल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। #डक्की अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डक्की से कोई अपॉलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपॉलॉजी करना बनता है। एंड टू यू डक्की, अभी भी बनता है। आंखें खोलो, अपॉलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, so this time we will be finished। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत